Jai Shri Krishna. This video is for Gita Olympia 2025. हमें किस तरह स्वदेशी गौ पालन की आवश्यकता है उसके बारे में यहाँ कुछ मैं बताने जा रही हूँ। यह एक निर्विवाद सत्य है कि भारतवर्ष में स्वदेशी गाय का ही अलग ही महत्व और स्थान है जो कि विश्व में अन्यत्र नहीं है। किंतु यांत्रिक खेती, ट्रैक्टर तथा डीजल चालित वाहनों के उपयोग के कारण चारे तथा दाने की बढ़ती कीमतों एवं उनकी अनुपलब्धता, दूध का उचित मूल्य न मिलना जैसे कई कारणों से पिछले 3-4 दशकों में पशुपालनों का रुझान स्वदेशी गौवंश पालन से कम होता गया और वैज्ञानिक जानकारी के अभाव में पशुपालक गाय को आर्थिक बोझ समझने लगा। गाय जब तक दूध देती रही तभी तक उपयोगी रह गई और अनुपयोगी गौवंश को निराश्रित सड़कों पर छोड़ दिया जाता है। फलस्वरूप बड़ी संख्या में उपलब्ध अवर्गीकृत गौवंश के कम दूध उत्पादन के आर्थिक पक्ष के कारण सबला गाय इतनी निर्बल हो गई कि उच्च आनुवांशिक क्षमता वाली देशी गाय की उपलब्धता पर भी प्रश्न चिन्ह लगने लगा। गाय के दूध में 2 तरह का प्रोटीन पाया जाता है, प्रोटीन तथा कैसीन प्रोटीन। वर्तमान परिस्थितियों में गाय का आर्थिक सुदृढ़ीकरण केवल दूध के आधार पर नहीं किया जा सकता बल्कि उससे प्राप्त होने वाले पंचगव्य और गौमूत्र के महत्व और व्यवसायीकरण एवं विपणन को बढ़ावा देना होगा। गौवंश के दूध तथा उसके मूल्य संवर्धन उत्पादनों जैसे घी, पनीर, खोया, चीज, छाछ, आइसक्रीम, चॉकलेट और मिठाई बेचकर अतिरिक्त आय से गाय के रख रखाव एवं आहार की व्यवस्था की जा सकती है। गाय का गोबर तथा गौमूत्र दोनों ही बहुत गुणी हैं। पंचगव्य एक प्राचीन विज्ञान का नया परिष्कृत रूप है। इस विषय से जनसाधारण को पंचगव्य की विशेषताओं और उनसे होने वाले फायदे के बारे में जागरूक करना होगा। पंचगव्य गाय पद्धति पर सीमित साहित्य होने के कारण हमें उसके प्रचार पर अधिक सक्रिय होना होगा। पंचगव्य गाय पद्धति की महत्वपूर्ण औषधीय क्षमता से मानवता के लाभ हेतु वैज्ञानिक समुदाय को इसके विश्वव्यापी प्रचार, शोध एवं सत्यापन हेतु काम करना होगा। देशी गाय के आर्थिक पक्ष पर असंगठित रूप से भी पृथक रूप में कई अच्छे कार्य हो रहे हैं, जैसे गोबर से कंपोस्ट खाद, गोबर से दैव मूर्ति का निर्माण, देशी कंडों, गौमूत्र अर्क और देशी घी का ऑनलाइन विपणन, कई प्रकार की धूप बत्ती तथा हवन सामग्री एवं पंचगव्य औषधि आदि। इन समस्त विपणन संभावनाओं का एक फॉरम बनना चाहिए और ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में राज्य और केंद्र सरकार को इन लघु और गृह उद्योगों को प्रोत्साहित करने की नीति बनानी चाहिए। कृषि एवं पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय एवं अनुसंधान स्थापनों में इस विषय पर परियोजनाएं स्वीकृत होनी चाहिए और वास्तविक शोध होनी चाहिए। किसान और पशुपालकों को पुनः देशी गाय को रखने के लिए और प्रयोग धर्मिता अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि किस प्रकार देशी गाय के गोबर एवं मूत्र की सूक्ष्म रूप से अन्य प्रकार की विशिष्ट खाद्य और रोग प्रतिरोधक क्षमता में अभिवृद्धि हो सकती है। इस तरह हम गाय के प्रति श्रद्धा और आर्थिक आयाम के बीच संतुलन स्थापित कर सकते हैं। एक अनुमान के अनुसार गाय के गोबर तथा गौमूत्र से पशुपालक कम से कम कई 1,000 रुपये प्रति माह तक की अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकते हैं। अतः राज्य सरकार को पशुपालकों से गोबर तथा गौमूत्र खरीदने की व्यवस्था करनी चाहिए। इससे एक तरफ देशी गौवंश को बढ़ावा मिलेगा, वहीं पशुपालक स्वावलंबी हो जाएंगे और लाखों लोगों को गांव में ही रोजगार और अतिरिक्त आय के अवसर मिलेंगे। आधुनिक तकनीकों का प्रयोग कर गौ रोजगारों तथा कुटीर उद्योगों को ग्रामीण क्षेत्रों में प्रारंभ कर रोग मुक्त आत्मनिर्भर भारत बनाया जा सकता है। हमें यह भी समझना चाहिए कि गौशालाओं की स्थापना के पीछे भी आर्थिक कारण प्रमुख रहे हैं, लेकिन आधुनिक संदर्भ में बड़ी और छोटी गौशालाएं देशी गाय के संवर्धन और आर्थिक विकास के शोध और प्रसार में महती भूमिका निभा सकती है। ऐसी गौशालाओं को शोध एवं प्रसार कार्य से जोड़ने का काम होना चाहिए। देश में आवश्यकता अनुसार हरी तथा सूखे चारे की सार्वकालिक उपलब्धता नहीं है और मोटे तौर पर 40% गायों में बांझपन कुपोषण का कारण होता है। अतः गौ स्वास्थ्य, भरण पोषण, उत्पादकता के लिए आवश्यक चारा प्रबंधन, चारागाह एवं गौचर भूमि के लिए ठोस नीति निर्धारण की आवश्यकता है। सारांश में देशी गाय के
पारंपरिक स्वरूप और उसके प्रति श्रद्धा को आधुनिक समय की वैज्ञानिक और आर्थिक चेतना से जोड़कर जो सब स्पष्ट संभावनाएं हैं उन्हें तार्किक रूप से किसी भी मॉडल में डालकर गाय और समाज दोनों को लाभ की स्थिति में हमें लाना चाहिए, तभी वह किसानों एवं गौपालकों के लिए उपयोगी एवं आर्थिक रूप से टिकाऊ व्यवसाय के रूप में पुनः स्थापित होगी। जय श्री कृष्ण।